हेलो क्लास 7, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। शीट में आपको पॉइंट्स का ही काम करना है फॉर्मूले लगाकर। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ये फॉर्मूला है, लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के साथ। और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो हमें ग्राम दे रखा है, हमें किलोग्राम है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो कितने ग्राम्स है हमारे पास? 200 ग्राम्स। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 200 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 ग्राम्स, तो इक्वल्स टू 200/1000। अब कितने के बाद 0 पॉइंट लगेगा? 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 0 0 2 3 नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक, अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा यहाँ पर। 3 के बाद पॉइंट लगना था, 3 नंबर है हमारे पास, और ये हो गया आंसर। तो ये मेरा ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट्स। 3470 3470 को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 3470 के लिए 1 ग्राम, फॉर्मूला यही वाला लिखेंगे हम, 1/1000 ग्राम। और 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 ग्राम्स। और आ गया मल्टीप्लाई आंसर करके 3470,000। अब नीचे कितनी जीरोस हैं? 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है हमारे पास, देखो नंबर, यहाँ पर ऑलरेडी 4 नंबर्स हैं। तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा, आंसर आ गया। अब यहाँ ऑलरेडी किलोग्राम है, देखो किलोग्राम है, किलोग्राम ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करना, हमें ग्राम को कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। और 8 ग्राम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1/1000 ग्राम इज इक्वल टू 8/1000 ग्राम इज इक्वल टू, पॉइंट में डालेंगे। अब 8 है मेरे पास खाली, और हमें 3 टर्म्स चाहिए पॉइंट के लिए। एक नंबर तो है 2 3, 3 जीरोस नीचे, 3 टर्म्स ऊपर, और इसके बाद पॉइंट लगेगा ये। ठीक है, तो अब ये ग्राम में इसकी वैल्यू आ गई ये, और 4, इसमें इसको क्या कर देंगे? प्लस, सॉरी ये केजी है, ये केजी है, केजी है, केजी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये केजी, अब ये भी किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, दोनों किलोग्राम को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद 4 kg प्लस 0.008 kg। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने आपको बताया प्लस करने के लिए, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम करेंगे, जैसे रुपीस और पैसे में करा था। इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा आंसर 4.008 kg आंसर आ गया। मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है, लिखते समय थोड़ा हो जाती है गलती, लेकिन उसके अलावा पॉइंट कोई नहीं मिस किया। आपको भी कोई पॉइंट नहीं मिस करना, फॉर्मूले की जगह फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करना। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लिख कर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डेसिमल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। देखते हैं, देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का, वो आप लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म का इंट्रो देखो डेसिमल जो नंबर होता है वो ऐसे होता है, यहाँ आता है पॉइंट या पॉइंट डेसिमल, ठीक है, या डॉट। डेसिमल के इधर वाले नंबर और बाद वाले नंबर, ठीक है, ये होता है डेसिमल पार्ट, और ये होता है होल पार्ट। अब आप एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है जैसे 27.6.348। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना देते हैं
ये आप लिखोगे क्वेश्चन करने से पहले इंट्रो पार्ट, ठीक है। अब देखो होल पार्ट में हम कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100 और 1000, ठीक है। फिर 10,000 भी आएगा, लाख भी आएगा, ठीक, सो ऑन। फिर आता है मेरा डेसिमल, मैंने ये डेसिमल वाला पार्ट यहाँ लिख दिया। फिर डेसिमल के बाद वाला इधर वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट में ना एक्चुअली हमारा वंस नहीं होता, ध्यान से सुनना, डेसिमल पार्ट में हमारा वंस नहीं होता, डेसिमल पार्ट में हमारा डायरेक्टली टेंथ होता है, टेंथ THS लग जाता है, ठीक है। 100th HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड्स THOUSANDTHS, थाउजेंड्स। तो जो ये मेरा होल पार्ट है, ये मेरा डेसिमल पार्ट है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था, देख लो, डेसिमल पार्ट, होल पार्ट। अब इसको देखो डेसिमल और होल पार्ट को में, अब यहाँ तो मेरा होल नंबर है, मतलब जो नॉर्मल हम वंस, टेंस, 100, 1000 करते हैं ना, वैसे ही आएगा। जैसे 6 वंस पर आ जाएगा, 7 टेंस पे आ जाएगा और 2 100 पे आ जाएगा, ठीक। इधर वाला जो होगा ना वो सीधा 10th पे आएगा, इसका वंस पार्ट होता ही नहीं है और वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो 3 10th में आ जाएगा, 4 100th में आ जाएगा और 8th 1000th में आ जाएगा। THS लगाना है, 10th, ठीक है, 100th HUNDREDTHS और ये हो जाएगा 1000th। मैंने आपको ऐसे भी लिख कर दिखा दिया, मैंने आपको ऐसे भी लिख कर दिखा दिया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो या नंबर नेम हो, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ये आप लिखोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व में देखो वो बोल रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो मैंने आपको ये बताया था, ये होल पार्ट होगा और ये डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है। तो होल पार्ट में 2, ठीक, 2 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि जो 2 है वो टेंस में आ रहा है, ठीक है, और जो 0 है प्लस 0 जो है वो वंस में आ रही है, ठीक है। वंस में मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। आपको ऐसे भी नहीं करना, तो हम एक और फॉर्मूला कर लेते हैं। जैसे इसी इंट्रो पार्ट में देखो, इसी इंट्रो पार्ट में देखो, मैं आपको समझाऊं। इसी इंट्रो पार्ट में अगर डेसिमल पार्ट 276 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 लिखते हैं, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, तो 2 0 लगा देते हैं। फिर 7 लिखते हैं, 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 0, तो 1 0 लगा देते हैं। फिर 6 लिखते हैं, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई मेरी, ठीक है। इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। 20 है, तो 20 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 नंबर है, चाहे वो 0 हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 नंबर प्लस 0, ठीक। अब जहां डॉट आएगा ना, अपॉन में चला जाएगा वो, प्लस 0/10, क्योंकि हमने 10th बोला था। इंट्रो में ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि इंट्रो में जो डेसिमल के बाद आता है ना, वो 10th आता है, कभी भी वंस नहीं आता, 10th आता है ना, इसलिए मैंने 10th जो है नीचे लिख दिया। फिर प्लस 3/100th। अब 2 है यहाँ पर, होल पार्ट है, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए कोई 0 ऐड नहीं होगी। प्लस 0/10th, क्योंकि 0 10th है और 300th में आता है, तो 300th में आ जाएगा। 200 है, तो 2 के बाद कितनी जीरोज है, 2 जीरोज हैं, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0, फिर 0/10 और 3/100। पॉइंट के बाद कभी भी वंस नहीं आता, सीधा 10th आता है। 2 प्लस 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। क्वेश्चन डन। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करके पूछ लेना। अदर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.5 का करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो आपका अगेन इसी से रिलेटेड है, डेसिमल, एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। हमें जितने पार्ट्स दिए हैं ना सिर्फ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बतानी है और डेसिमल पार्ट भी है, होल पार्ट भी है। अब इंट्रो में दोबारा जाऊं मैं तो यहाँ देखो आप, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट दोनों मैंने आपको बताए थे। डेसिमल पार्ट और होल पार्ट और इनकी प्लेस वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, ऐसे लिखना है। तो ये 6 वंस पर था, ठीक है। यहाँ से वंस, टेंस, 100,000 चलेगा। ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल के बाद वंस नहीं आता, सीधा टेंथ आता है। टेंथ, 100 और 1000। अब हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें खाली 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। खाली 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो डेसिमल पार्ट वाली और बिना डेसिमल पार्ट वाली हम देखेंगे। देखो डेसिमल से पहले है तो यहाँ पर डेसिमल से पहले जो था क्या था मेरा, वंस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 जो है कहाँ, कौन से उस पे आता है, वंस पर, ठीक। 2 वंस, ठीक। अब यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में वंस और ये टेंस हो गया। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया। तो 2 जो कहाँ आता है, 2 टेंस पर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद मैंने आपको बोला था कि वंस नहीं आता, क्या आता है, सीधा टेंथ आता है। तो 2 टेंथ लिखेंगे, टेंथ, ठीक। यहाँ पर ये टेंथ हो गया और ये क्या हो गया, 100th। ये क्या हो गया, 100। तो 2 किस पे गया, 2 100th पे गया, ठीक। 100th आएगा। और यहां पर देखो वंस तो आएगा नहीं, 10th, 100th और ये क्या हो गया, 1000th, DTH। तो 2 किस पे आ गया मेरा, 2 1000 पे आ गया। बस इसमें यही करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। टिल देन टेक केयर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र।